मैं हूं मुज्तबा। आज भी हम फैक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और उस पर देखेंगे कि हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट फैक्टर्स को कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर है उसके लिए हमें कंपोनेंट्स मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फिगर की तरफ आते हैं। हमारे पास जो फिगर है, हमारे पास ए की वैल्यू 6 मीटर है, बी की वैल्यू 12 मीटर है और सी की वैल्यू 9 मीटर है। ये एंगल 60 डिग्री जो है ये बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर रहा है। रेड लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है और जो ब्लू लाइन है वो भी एंगल 60 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर रहा है। तो हम सवाल देखते हैं, फॉर द वेक्टर्स ए एंड बी शोइंग इन फिगर फाइंड नंबर 1 ए प्लस बी, पार्ट 2 ए माइनस बी, पार्ट 3 बी माइनस ए, पार्ट 4 ए माइनस 2c। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हर वेक्टर के कंपोनेंट्स को स्टैब्लिश कर लिया है। यानी ए एक्स जो है, ए जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 मीटर है और एंगल 0 इस वजह से है कि वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो cos 0 भी होगा ए एक्स और ए वाई साइन 0 होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू को एवेल्यूट करेंगे तो cos 0 चूँकि 1 होता है तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6 मीटर। इसी तरह 12 cos 60 जो है हाफ होता है तो ये भी 6 मीटर आ जाएगा। ये बी का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर रहा है। सी एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर रहा है तो उसका जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा और जो वाई है वो नेगेटिव होगा। तो 9 cos 60 यानी cos 60 का मतलब हुआ हाफ और ये आ जाएगा 4.5 मीटर। और 6 साइन 0 जो है हमने कहा कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये आ जाएगा 0। और 12 साइन 60 √3/2 होता है साइन 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.4 मीटर। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट कर रहा है, ये हमारे पास चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है और वहाँ वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है तो हम यहाँ पे -7.8 लिखेंगे और मीटर ये मैग्नीट्यूड्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हम पहला पार्ट जो निकाल रहे हैं वो a प्लस बी का है। पहला पार्ट जो है हमारे पास वो a प्लस बी का है जिसपे हम a प्लस बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा जवाब। ब्रैकेट में लिखते हैं ए एक्स जो है हमारे पास वो 6 है तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करेंगे। 6 + 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। इसी तरह हम a प्लस बी वाई को इस्टेब्लिश करेंगे और वो हमारे पास है ए वाई जो है हमारे पास 0 है और बी वाई जो है वो 10.4 है तो हम 10.4 लिखेंगे और इसका नतीजा जो है हमारे पास वो आ जाएगा 10.4। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स आ गए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू को इस्टेब्लिश कर लेंगे। एक जगह हम लिखेंगे 12 द होल स्क्वायर और दूसरी जगह पे लिखेंगे प्लस 10.4 द होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 15.9 मीटर। अब आके हम एंगल पे, यहाँ हम सिर्फ थीटा यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसकी ज़रूरत नहीं है और वो लाइन चूँकि एक्स एक्सिस पे वो मूव कर रही है वो भी आसानी है हमारे पास। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो जो आपके पास y कंपोनेंट है वो 10.4 है और नीचे आ जाएगा x, तो राइज अपॉन रन और थीटा इज इक्वल टू 40.9 डिग्री। ये पहले हिस्से का जवाब आ गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो कहता है a माइनस बी। ये भी बहुत आसान है तो हम इसमें वही कंपोनेंट बनाएंगे a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, तो ए एक्स क्या है हमारे पास 6 मीटर है और बी एक्स क्या है वो भी हमारे पास 6 है लेकिन सिग्नेचर माइनस का है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। इसी तरह a माइनस बी वाई
इज इक्वल टू, अब ए वाई हमारे पास क्या है 0 माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है बी, तो बी वाई क्या है 10.4 इज इक्वल टू -10.4। अब जब इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट, तो ऑटोमेटिकली वो -10.4 को रूट जब निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ, तो जवाब में 10.4 मीटर आ जाएगा। अब एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y हमारे पास क्या है -10.4 ओवर 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री और 270 डिग्री y एक्सिस पे मूव करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है b माइनस a। अब ये कैसे करेंगे? उसी तरीके से करेंगे, यानी कि b माइनस a x इज इक्वल टू, अब b x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, माइनस 6, तो नतीजे में क्या आएगा 0। इसी तरह b माइनस a y, अब b y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10.4 माइनस 0 ए वाई की इज इक्वल टू 10.4 मीटर। जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट वही वैल्यू, क्योंकि वो रूट में है, तो अगर 10.4 का स्क्वायर करेंगे और रूट निकालेंगे तो जवाब में क्या आएगा 10.4 मीटर। इसी तरह जब एंगल निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स हमारे पास 10.4 ओवर 0, और इससे पहले भी बात हो चुकी है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि 10.4 पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव यानी 90 डिग्री, अगर नेगेटिव 90 होता तो 270 डिग्री होता, जो पहले वाले सवाल में हमने हल किया है। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है a माइनस 2c। अब a माइनस 2c का मतलब ये है कि हम पहले x पे निकाल लेंगे a माइनस 2c x, तो इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a x की वैल्यू हमारे पास 6 है, और c x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.5, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 9 आ जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, -9 इज इक्वल टू -3 मीटर। इसी तरह हम निकालेंगे a माइनस 2c y इज इक्वल टू, तो हमारे पास a y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और हमारे पास 2c यानी कि y पे हमारे पास है -7.8, तो -2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 15.6 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 15.6 इज इक्वल टू 15.6 मीटर। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास वो माइनस में है तो वो तब भी प्लस हो जाएगा, तो 9 इसका स्क्वायर आ जाएगा और 15.6 का होल स्क्वायर, तो रूट वैल्यू जब निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 15.9 मीटर, जो आपका रिजल्टेंट है। एंगल हम निकालेंगे, एंगल हम फाई निकालेंगे। उसकी वजह बता देता हूँ कि अब हमारे पास जो है वो y जो है 15.6 है और x जो है वो -3 है, यानी कि जो क्वाड्रेंट लोकेट कर रहा है वो हमारे पास सेकंड है। वजह उसकी ये है कि y एक्सिस पॉजिटिव है और x एक्सिस नेगेटिव है, तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स वो हमारे पास आएगा 15.6 ओवर -3। साइन ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और जब इसको फाई को निकालेंगे तो हमारे पास जवाब में आएगा 79 डिग्री,
हमने यहाँ पे माइनस सिग्नेचर को एलिमिनेट इसलिए कर दिया था कि हम इसकी वैल्यू फाई की निकाल लेते हैं, और चूंकि कोऑर्डिनेट सेकंड था तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, थीटा इज इक्वल टू 101 डिग्री। तो हमारे पास ये इसका एंगल आ गया और वो आपके पास रिजल्टेंट आ गया था।